जुनूबी गाजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी से गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 700 फ़लस्तीनी शहीद और सैकड़ों ज़ख्मी हो गए। गाजा में सरकारी मीडिया ऑफिस के डायरेक्टर जनरल की अरब मीडिया से गुफ्तगू में तस्दीक। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 16,000 से तजावुज़ कर गई। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने खान यूनुस, देर-उल-बलाह और बैतुल्लाहिया में रिहायशी इमारतों और पनाहगाहों को निशाना बनाया। गाजा में इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों के दौरान हमास के अल-क़साम ब्रिगेड की तरफ से भरपूर मज़ाहमत भी जारी। हमास हमले में 2 इसराइली फ़ौजी हलाक। हमास ने कहा कि इसराइली बमबारी रुकने तक कैदियों के तबादले पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इसराइल ने गुज़श्ता रोज़ दोहा में कतर की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान किया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 2022 तक पीटीआई के नए चेयरमैन के क़ायद आसिफ अली जरदारी थे। बानी पीटीआई अपने पुराने साथियों पर एतबार करने के लिए भी तैयार नहीं है। 1 साल में जरदारी का तराशा हुआ हीरा इतना पसंद आया कि पूरी पार्टी उसके हवाले कर दी। अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जिसने सारी उम्र धोखे दिए हो उसका दूसरों पर एतबार करना मुश्किल होता है। पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों के लिए कोई शर्म, कोई हया का मकाम है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन के एक तीर से 3 शिकार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीग, पीटीआई और एमक्यूएम पर ताक कर वार। कहा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल को कल याद आया कि उन्होंने लाहौर बना दिया है। ये पैगाम है कि वो लाहौर को ही पाकिस्तान समझते हैं। एहसन इकबाल की जमात ने 3 बार मुल्क पर हुकूमत की, बताएं पाकिस्तान के लिए क्या किया। एमक्यूएम और नून लीग का इत्तेहाद 0-0 के मुतरादिफ है। इस बार भी पीपी मुखालिफिन को इलेक्शन में शिकस्त देगी। शर्जील मेमन का कहना था कि पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन मुतनाज़ हो चुके, मामला शायद अदालत में जाएगा। हमने सियासत में दीनी और मजहबी शनाख्त बरकरार रखी, वो रवैये अपनाए जिनमें फ़िरका वारियत की गुंजाइश नहीं। सरबरा JUIF मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में कारकुनों से खिताब। कहा उन्हें इख्तलाफ में नरमी को फ़रोग़ देना है, शिद्दत को नहीं। पाकिस्तान के सिखों, ईसाइयों और हिंदुओं के भी हुकूक़ हैं। इक़्तिदार मिला तो मुल्क के हर शहरी के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। साबिक़ चेयरमैन पीटीआई मुल्क में सदारती निज़ाम चाहते हैं, वो अपने आगे किसी को बर्दाश्त नहीं करते। पहले भी पार्टी में जाली इलेक्शन हुए। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज़ खटक की GO न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा साबिक़ चेयरमैन पर साफा केस में दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है। असम्बली तोड़ने के हक़ में कोई सियासतदान नहीं था। साबिक़ चेयरमैन पीटीआई को समझाया कि सूबाई असम्बली ना तोड़ी जाए। जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो इन्होंने सोचा कि मुल्क को नहीं चलने दूंगा। 1.5 साल तक मुल्क में इंतशार फैलाते रहे, जिससे मुल्क की मईशत मुतासिर हुई। अठारहवीं तरमीम को अधूरा कहने का मतलब 18वीं तरमीम खत्म करना है। नून लीग के एतराफ़ से बिल्ली थैले से बाहर आई है। सेक्रेटरी तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का बयान। कहा 18वीं आईनी तरमीम विफाक और तमाम इकाइयों के दरमियान मीसाक है। एमक्यूएम पाकिस्तान का वफ़द कल इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर सिंध और हल्का बंदियों की हतमी रिपोर्ट पर एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत होगी। अदालत में दरख्वास्त करेंगे कि मीडिया को साइफर केस की कवरेज करने दी जाए। साबिक़ चेयरमैन पीटीआई के वकील उमैर नियाज़ी की GO न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा पहली समात में अदालती कार्रवाई के अख्तिताम पर महज 3 सहाफ़ियों को कवरेज की इजाज़त मिली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक साइफर केस ओपन ट्रायल है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मर्दान का साबिक़ स्पीकर असद कैसर को जेल भेजने का हुक्म। अदालत ने पुलिस की असद कैसर का जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। असद कैसर को गुज़श्ता रोज़ जमानत होने पर एक और केस में गिरफ्तार किया गया था। असद कैसर पर 9 मई को तोड़फोड़ के वाक़यात का मुकदमा दर्ज है।
पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली की वजह से बड़ा नुकसान हुआ। COP28 में $30 अरब फंड के क़याम का खैर मकदम करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का स्काई न्यूज़ अल अरेबिया को इंटरव्यू। कहा दुनिया को इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस का सामना है। UAE के अरबों डॉलर के ऐलान से आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीली से निपटने में मदद मिलेगी। शाहराह कराकोरम पर मुसाफिर बस पर फायरिंग से जांबाग अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जांबाग अफराद की नमाज जनाजा GB स्काउट विंग में अदा की गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान, फोर्स कमांडर काशिफ खलील की शिरकत। हुकाम का कहना है कि ज़िले में हाई अलर्ट है। मुलव्विस दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। निगरान वज़ीर आज़म की दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत। कहा गिलगित बल्तिस्तान का आम सबोताज करने की मज़मूम कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। शाहराह कराकोरम पर चिलास के करीब मुसाफिर बस पर फायरिंग के बाद बस बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई। फायरिंग और हादसे में 8 अफराद जाँ बहक 16 जख्मी हो गए। बरतानिया का तैयारों से गजा की जासूसी का ऐलान। कहा यरगमाली ढूंढेंगे। हमास ने गजा में जंग खत्म होने तक इसराइल से कैदियों का तबादला रोकने का ऐलान कर दिया। हमास के नायब सरबराह ने कहा कि यरगमालियों में अब इसराइली फौजी और वो इसराइली मर्द शामिल हैं जो इसराइली फौज में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इसराइली वज़ीर दिफा कहते हैं कि हमास के पास अब भी 15 ख़वातीन और 2 बच्चे हैं। हमास ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का इसराइल को मासूम जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मशवरा। कहा इसके बगैर जंग जीतना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान और खलीज ताउन काउंसिल के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे के लिए राहें मजीद हमवार हो गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी के शराइत पर इत्तफाक हो गया। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने खलीज ताउन काउंसिल के तर्जुमान से मुलाकात को नतीजा खेज करार देते हुए कहा कि खलीज ताउन काउंसिल के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर काम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी के तरीक़ों पर इत्तफाक हो गया। पाकिस्तान और खलीज ताउन काउंसिल में आज़ाद तिजारत का मुआहदा 19 साल से ज़ेर इल्तिवा था। मंजूर होने पर GCC का 15 साल में किसी मुल्क के साथ पहला तिजारती सरमायाकारी मुआहदा होगा। चार से 12 दिसंबर तक अमरीकी ओहदेदारों के मुख्तलिफ वफूद पाकिस्तान के दौरे करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का बयान। कहा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुतअद्दिद मामलात पर मुशावरत जारी है। कहा कि अमरीकी ओहदेदारों के ये दौरे पाकिस्तान के अमरीका के साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत मुतअद्दिद मसाइल पर जारी मुज़ाकरात का हिस्सा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से इटली के सफ़ीर की मुलाकात। सखाफ़त, सियाहत और बाहमी तिजारत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान और इटली के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुआशी पार्टनरशिप में बदलने का वक्त आ गया है। पंजाब में सरमायाकारों के लिए 1 विंडो ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। अतालवी सफ़ीर ने कहा कि पंजाब हुकूमत के साथ मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन को फ़रोग़ देंगे। मुल्क के बालाई इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। स्कर्दू में पारा -3 डिग्री तक गिर गया। कल्लात में -2, अस्तोर और हुंजा में -1 डिग्री रिकॉर्ड। कोटा में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री रहा। कराची में आज रात कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। और न्यूजीलैंड के खिलाफ तारीख रकम करने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम इस कामयाबी पर बहुत खुश हैं। पाकिस्तान विमेन की न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली बार T20 मैच में कामयाबी पर कौमी क्रिकेट टीम की फास्ट बॉलर फातिमा सना का खुशी का इजहार। दूसरा T20 मैच जीतने के लिए पुरज़्म। डनेडन में पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को पहले T20 मैच में 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। न्यूजीलैंड विमेन ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 127 रन बनाए थे।